हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। दैट मीन्स कि न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दे रखी होगी, रादर आपको निकालनी होगी। कैसे निकालोगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कहता है फाइंड द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट्स में सब तरीके की एडजस्टमेंट करने के बाद। एडजस्टमेंट किस चीज की? रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आप कैपिटल अकाउंट्स में डालोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो लेके आया वो भी आप डालोगे। किसी पार्टनर ने कोई इन्वेस्टमेंट या कोई और एसेट टेक ओवर किया, वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जितना भी बैलेंस बचेगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो फर्स्टली फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? ये जो एडजस्टेड कैपिटल हमने ओल्ड पार्टनर्स की निकाली है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। दैट मींस कि सपोजिंग हम कहते हैं ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, अब हमने एडजस्टेड कैपिटल्स तो निकाल लिए ओल्ड पार्टनर्स की, तो हम इनटू कितना करेंगे? कंबाइंड न्यू शेयर। कंबाइंड न्यू शेयर कितना हुआ? ए और बी का कंबाइंड कितना हुआ? अगर सी का 1/5 है तो ए प्लस बी का कितना हुआ? 4/5। ठीक है, तो इनकी कैपिटल इनटू 5/4 करके हम नई फर्म की टोटल कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? उस न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। कैसे? ये जो हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाली है इनटू शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं सहज और निमिष पार्टनर्स हैं, 2:1 में वो शेयर करते हैं। गौरी को उन्होंने एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है और इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक, डेप्रिशिएट करना है, गुडविल फर्म की दे रखी है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं हमने, तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले आती है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5000। एसेट रिड्यूस हो रही है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन की टू स्टॉक बाय ₹5000। देन कहते हैं डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर एसेट हमारी फिर से रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। 10% से फर्नीचर को हमने करना है, तो दैट मीन्स 8000। देन एप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है बाय मशीनरी, ठीक है, 6000। देन 3000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। बैड डेट्स हो गए हमारे 2 बैड डेट्स हमारे आएंगे 3000 के। और कहते हैं प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने हम रहेंगे? हमारे डेटर्स थे हमारे 30,000 के, इनमें से 3000 हमारे बैड हो गए हैं, तो रह गए हमारे 27,000। 27,000 का हमने निकालना है 5%। ठीक है, तो 27,000 का 5% निकालेंगे, दैट विल अमाउंट टू ₹1350। क्लियर है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹45,000। गुडविल को हम रिवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे, तो टोटल कर लें हम। टोटल इसका आएगा 17,350। इधरली साइड का भी यही टोटल आएगा 17,350। दैट मीन्स इस केस में हमें लॉस हो रहा है, और लॉस हम ट्रांसफर करेंगे एस और एन को, उनके कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा इन द रेशो 2:1। ठीक है, तो 7567 एस के कैपिटल में जाएगा और 3783 ये जाएगा वाई के कैपिटल में, क्योंकि टोटल लॉस है हमारा 11,350। क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हमने चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बनाया था, सेम उसी तरीके से बनाया। एसेट्स में इंक्रीज इधरली साइड, डिक्रीज डेबिट साइड पे। ठीक है, उस हिसाब से जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो हमारा लॉस आया, लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट के लिए हमें सभी पहले एडजस्टमेंट्स करनी होंगी इन द कैपिटल अकाउंट। तो वो कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 45,000। फर्म की गुडविल है 45,000 की, बट गौरी जो लेके आएगी वो अपना शेयर लेके आएगी। गौरी का कितना शेयर होगा? 45,000, 1/3 शेयर के लिए आई है तो 15,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करेंगे हम 15,000 टू पार्टनर्स कौन से हैं? एस की कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में हम करेंगे? 2:1। ये ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। 15,000 इंटू 2/3, 10,000 एक के पास जाएंगे और 5,000 दूसरे के पास। ठीक है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हमने थर्ड चैप्टर में सीखी हुई है। वहीं से सब बेसिस हमारे थर्ड चैप्टर्स के ही हैं, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। देन उसके बाद आप देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 30,000 का, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व की क्या एंट्री डालेगी हमारी? जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे 30,000 से टू एस की कैपिटल टू एन की कैपिटल। ठीक है, कितना कितना आएगा? 20,000 एस के पास और 10,000 एन के पास। ये जाएगी इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है? किसी भी तरीके का रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है, वो सारे ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा या वैल्यू गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके अलावा और कुछ जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में जाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, जो कि हमें बैलेंस शीट में दे रखा था एस और एन की कैपिटल्स में। तो वो हमने 1,20,000 और 80,000 का लिखा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल जितना कि गौरी लेके आई है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी हमने निकाला था, जनरल एंट्री डाली थी, दैट विल 10,000 and 5,000। ठीक है, और एक जनरल रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था बाय जनरल रिजर्व, कितने का? 20,000 और 10,000 का। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितने का है? 7,5,6,7,8 का है और 3,7,8,3 एन का है। ठीक है जी, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट्स में कुछ भी और नहीं डलेगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो हमारा टोटल इधर आएगा 1,50,000 का, दूसरे में आएगा 95,000 का। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा यही टोटल आना चाहिए 1,50,000 और 95,000। तो बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट कर लें। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन आएगा 1,42,433.91,217। ठीक है जी, अब हमने क्या किया? कैपिटल अकाउंट्स बना के एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स फाइंड आउट कर लिए। अब नई पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड कैपिटल फाइंड आउट करें, कितनी बनती है? कंबाइंड कैपिटल कितनी बनेगी? कंबाइंड कैपिटल ऑफ एस एंड एन कितनी बनी? 1,42,433 और 91,217 को जब हमने टोटल किया तो आया 2,33,650। अब कंबाइंड शेयर कितना है, कैसे पता करेंगे? गौरी का शेयर कितना है? 1/3। तो एस और एन का कंबाइंड शेयर कितना हुआ? 2/3। ठीक है, तो फर्म की कैपिटल निकल जाएगी। फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी? 2,33,650 इंटू रेसिप्रोकेट कर दो इसे 3/2। क्लियर है? उसमें से गौरी का शेयर ऑफ कैपिटल, गौरी शेयर ऑफ कैपिटल, इसमें ही तो फर्म की पूरी आई है, इसमें गौरी की शेयर कितना होगा कैपिटल का? दैट विल बी 2,33,650
इंटू 3/2 करके फर्म की आई इंटू 1/3 करेंगे तब आ जाएगी गौरी की। क्लियर है? तो ये आपकी अमाउंट बनेगी 1,16,825। क्लियर है? जब हमने फर्म की कैपिटल के बाद गौरी की कैपिटल का फाइंड आउट किया तो हमने किया इंटू 1/3 क्योंकि गौरी का शेयर 1/3 है, तो दैट विल अमाउंट टू 1,16,825। दैट मीन्स गौरी कितनी कैपिटल लेके आएगी? 1,16,825। तो उसके एंड डाल दें बाय कैश। कैश करके कितना लेके आएंगे? 1,16,825। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस का आइटम हम लिख देते हैं 1,16,825। इस हिसाब से हम ओल्ड कैपिटल्स के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के शेयर के हिसाब से हम नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन? होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।